ऐसे ही आप सही बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस आप सही बच्चों का 25 जून को पेपर है। 25 जून के पेपर में जो जो सवाल आप सही बच्चों को पूछे जाएंगे वो सारे के सारे सवाल आपको मैं आज के इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जिससे आप सही बच्चों का 75 नंबर का पेपर होगा। तो 75 का 75 कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है। आप हमें जहां भी चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। पहला सवाल, यहां पर मैं आपसे बच्चों को टोटल 20 सवाल लेके आया हूं। इन 20 सवाल में से जितना भी सवाल आपसे बच्चों बता रहा हूं उसमें से छाट दूंगा कि कौन 15 मार्क्स में आएगा, कौन 5 मार्क्स में आएगा, कुछ 1 मार्क्स के सवाल भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कौन कौन से सवाल पहले 15 मार्क्स के। ये जो सवाल पहला नंबर है ये 15 मार्क्स का सवाल है और वीवीआई कर लीजिए। आपका जो पेपर है, देखिए आप सही बच्चों ने अगर सिलेबस को स्टडी किया तो सिलेबस को स्टडी किए बिना अगर स्टडी किया तब तक तो ठीक है। जो बच्चे स्टडी नहीं किए सिलेबस को कि कौन कौन सा टॉपिक दिया हो तो फिर उनको समझ नहीं आ पाएगा। जैसे पहला सवाल है कि क्षेत्रवाद जिसे हम रीजनलिज्म कहते हैं, इसकी आपको क्या देना, परिभाषा देना है। ठीक है, और इसमें क्या जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएं होती है वो संयुक्त राष्ट्र जो संघ होता है यानी हमारे पास यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके घोषणा पत्र के प्रतिकूल है या नहीं, हमें यह बताना है। क्या ये विश्व संस्था यानी जो बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो वास्तविक आवश्यकता है या उसके जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने में सफल रह रही है या नहीं रह रही, ये भी बताना है। आपका पेपर अगर देखोगे ये जो मेजर पेपर 5 है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ने हैं। ये पूरा पेपर जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर फोकस किया हुआ है, जिसमें आप सही बच्चों को फेमिनिज्म भी पढ़ना है, मार्क्सिज्म भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो उसी टॉपिक के हिसाब से क्षेत्रवाद पूछा गया है। तो क्या क्षेत्रवाद क्या होता है, इसकी व्यवस्थाएं जो है वो यूनाइटेड नेशन के घोषणा पत्र के प्रतिकूल है या नहीं, ये बताना है। और ये सवाल 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो वीवीआई के लिए ये सवाल 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगला सवाल है, यहां पर ये भी आता है, याद रखिएगा। ये डिपेंड करता है, देखिए ये जो क्वेश्चन अगर विवेचना हटा के यहां पर है ना शॉर्ट नोट बोल दिया जाएगा, संक्षिप्त विवरण, तो ये 5 नंबर का भी बन सकता है पेपर में। तो 5 नंबर का बोला जाएगा तो मिनिमम 1 पेज, 15 नंबर बोलेगा तो मिनिमम 3 पेज, टू द पॉइंट टू द रिलेवेंट जो भी कंटेक्स्ट पूछा गया उसके हिसाब से अगर आप अपने बड़ा करके लिखना चाहो तो वो आपकी इच्छा। लेकिन मिनिमम अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो एक पन्ना कहीं नहीं जाना चाहिए, एक पन्ना आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जो तृतीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी भूमिका आपको वर्णन करना है। कि डिस्कस द रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा इन इंटरनेशनल। आपको मालूम है कि जो तृतीय विश्व युद्ध अगर मान लीजिए होता है कभी, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर, ये हमें बताना पड़ सकता है। तो याद रखिए ये सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर राष्ट्रीय हितों तथा जो विदेश नीति है उसके मंद क्या करना है, आपको संबंध स्पष्ट करना है। यानी हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्र के प्रति जो हित होते हैं उसे हम राष्ट्रीय हित कहते हैं, और जो हमारी विदेश नीति है इसके बारे में आपके दोनों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना है। तो राष्ट्रीय हितों तथा विदेश नीति के मध्य जो संबंध है उसको स्पष्ट करना है। और ये सवाल याद रखिएगा, ये सवाल 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर का सवाल हो सकता है, डिपेंड करता है। बोला तो आपको पढ़ने, यहां पर अगर डिस्क्राइब लिख देगा ना तो आपको बताना पड़ेगा। तो 5 नंबर पूछा जाए तो ज्यादा बड़ा तो नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन 15 नंबर पूछ दिए तो बड़ा लिखना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि सामूहिक सुरक्षा यानी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है उसकी अवधारणा यानी उसका जो कंसेप्ट होता है उसके विकास पर आपको एक नोट लिखना है। और ये नोट वाला सारा सवाल 5 नंबर, नोट वाला सारा सवाल लगभग 5 नंबर पे आता, याद रखिएगा। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के विकास पर अगर आपको नोट लिखने बोला जाए, राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय राजनीति समस्त राजनीति के समान जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है, ये जो कथन है इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है। ये बताना कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति हो गई समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए एक संघर्ष होता है, इस पे आपको स्पष्टीकरण करना है, ये बताना है। तो ये वाला भी सवाल 15 मार्क्स का पूछा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर एडुकेट, ये 5 में से पूछा जाएगा। या फिर इसी सवाल को और पूछा जा सकता है कि अथवा यहां पर लिखा हुआ है कि जो साम्राज्यवाद है यानी जो इंपीरियलिज्म है उसकी नीति पर क्या करना है, संक्षिप्त नोट। अगर ये सवाल अगर आ गया तो भैया डिपेंड करता, बोला ना सवाल पूछने के तरीके पर है। नॉर्मल आया तो 15, अगर ऐसे आया तो 15 नंबर, इस तरीके से आया तो हो सकता है 5 नंबर पूछा जाए। तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, ये भी पूछा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय जो राष्ट्रीय शक्ति होती है हमारी उसकी जो मुख्य सीमाएं हैं
उनका आपको क्या करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति की मुख्य सीमाओं को संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन लिमिटेशन नेशनल पावर, 15 मार्क्स का सवाल है, वीवीआई कर लीजिएगा। ये सवाल एकदम वीवीआई कर लीजिए, डिपेंड करता है ये भी 5 नंबर या 15 नंबर, लेकिन आएगा पक्का, क्योंकि सिलेबस में आपको नेशनल पावर्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पर आपका, जहां पर ये सब पूछा जाता है। याद रखिएगा, पावर के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ये सब आता है। तो राष्ट्रीय शक्ति की जो प्रमुख विशेषता है वो पूछा जाएगा। और राइट द, इसी इंग्लिश में पूछा जाए तो राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पावर, ये आता है। अगला मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मार्क्सवाद के मूल तत्व क्या है, या फिर जो समसामयिक अंतरराष्ट्रीय हमारे परिदृश्य को समझने के लिए, जो वर्तमान करंट जो इंटरनेशनल जो सीन चल रहा है उसको समझने में जो मार्क्सवाद का जो मूल तत्व है वो किस प्रकार हमें एक कह सकते हैं यहाँ सहायक के रूप में, एक हमारे हेल्पफुल के रूप में किस प्रकार यूज करता है ये बता सकता है। इसी साल का इंग्लिश में पढ़ा जाए तो व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड हाउ फार इज इट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सीन, ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत की आलोचनात्मक आपको व्याख्या यहां पर करने बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो भी हमारे संबंध है उसमें, उसके अध्ययन में अगर जो हमारे पास यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा, सिद्धांत है, उसकी आलोचनात्मक आपको क्या करनी, व्याख्या करनी, ये पूछा जाएगा। तो क्रिटिकली एग्जामिन द रियलिस्टिक अप्रोच फॉर द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सवाल भी 15 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 से आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, क्योंकि आपका पेपर इंटरनेशनल रिलेशन है तो ये सवाल तो आएगा ही आएगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या जानते हैं, इसके क्षेत्र तथा महत्व की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। सर्वप्रथम, ठीक है, यानी आपको इंटरनेशनल जो रिलेशन हो गए यानी जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध उनके बारे में बताना है और इसके जो क्षेत्र तथा महत्व की विवेचना करनी है, तो ये बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यू हमने आपको बताए हुए कि सर्वप्रथम जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जेरेमी बेंथम ने किया था सबसे पहले इस शब्द का उपयोग, जो एमसीक्यू पूछा जाता है। अगला सवाल है किस विद्वान के अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मध्य कोई सीमा रेखा खींचना बहुत कठिन होता है, प्रोफेसर इन या फिर कौन, तो ये बोला गया था जेम्स रोजनो के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मर्म और जो मूल तत्व है अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन दिया हुआ है केनिथ थॉम्पसन के द्वारा दिया गया कथन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विषय को अनुशासन कहलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसमें देखिए क्षेत्र सामग्री में जो क्षेत्र की एकता होती है वो आवश्यक है, अध्ययन में वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, क्षेत्र के संबंध में सर्वसम्मति होनी चाहिए, ये तीनों ही कथन सही, इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध उन तत्वों और गतिविधियों से संबंधित होते हैं जिनसे बाह्य जो नीतियां होती है प्रभावित होती है, जिसमें विश्व विभाजित होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन क्विंसी राइट तथा स्टैनले हॉफमैन के द्वारा दिया गया कथन है। ठीक है, अब यहां से सवाल होता है, फिर से देखिए 15 मार्क्स 5 मार्क्स का सवाल, जिसमें पहला सवाल है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अभी हमने बताया आपको कि अंतरराष्ट्रीय संबंध शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, उसके क्षेत्र की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, एवल्यूट इज स्कोप, या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र महत्व की विवेचना करें। या फिर अगर पूछा जाए तृतीय विश्व के स्थान, ये सवाल तो अभी छोड़ दिया है, मैं आपको कराया हुआ है, इस सवाल को आप छोड़ सकते हैं, इस सवाल हमने जस्ट थोड़ा सा पहले आपको डिस्कस किया है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है राष्ट्रीय के बारे में। फिर ये भी आपको बताया हुआ है कि ये बता सकता है कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करें तथा सामूहिक सुरक्षा की जो प्रमुख विशेषता होती है उनका वर्णन करना है। कलेक्टिव सिक्योरिटी उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, या सामूहिक सुरक्षा से संबंधित जो पूर्व शर्तें को क्या व्याख्या होती है वो बताना है। एक्सप्लेन द एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स रिगार्डिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी। फिर अगला सवाल वीवीआई कर लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये भी आपको हमने बताया हुआ कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। कुछ सवाल ऐसे हैं ना जिसका कई तरीके से पूछा सकता है, इसलिए उस सवाल को थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। जैसे ये हमने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करें, डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर इसी सवाल को पूछा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को सर्वथा राजनीतिक तथा वैज्ञानिक मान्यता दी जा सकती है, इस पर व्याख्या करनी है। या फिर मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत, अभी हमने बताया, ये सवाल इस तरीके से पूछा सकता है। तो कई तरीके से पूछे, मतलब क्या, एक ही निकलने वाला है। जैसे ये सवाल भी है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण, अभी हमने आपको बताया, लेकिन इसी सवाल के दूसरे परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी सिद्धांत से आप क्या अभिप्राय या क्या समझते हैं। इस संदर्भ में हमारे पास जो मॉर्गेथ्यू के उन 6 सिद्धांतों का बेसिकली परिचय होगा या परीक्षा नहीं होगा, परिचय दीजिए, जिनमें क्या करें राजनीतिक यथार्थवाद का निरूपण किया ये बता सकता है, या फिर मॉर्गनथाउ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी विचार को समीक्षा आपको करनी है। तो कई तरीके से देखिए सवालों को पूछा जाता है। जैसे ये सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का आपको क्या करना है, संक्षिप्त इतिहास बताना है तथा उसके विकास के विभिन्न प्रयोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्पष्ट करना है, बताना है। और क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका पूछा जा सकता है कि नारीवाद क्या होता है और नारीवाद की जो बुनियादी अवधारणा है उनका आपको वर्णन करना है। तो ये टोटल हमने आपको आज की इस वीडियो में 20 सवाल करवा दिए जो आपके पेपर में यहाँ सिलेबस से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर दीजिएगा और आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, और इसके बाद आप सही बच्चों को जो भी बचा कुचा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमसे बन पाएगा तो हमको वो भी पढ़ा दिया जाएगा। बाकी माइनर पेपर, एमडीसी पेपर सभी का सबको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।